नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अभी कुछ ही दिन पहले संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ और मोदी जी को जोड़कर एक कमेंट किया था, जिसकी भर्त्सना चारों तरफ हुई और संबित पात्रा जी ने माफी मांगी और प्रायश्चित के लिए 3 दिन का उपवास रखा। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है किदवई जी, ये इसी का सहारा लेके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब शहजाद पूनावाला इनको काउंटर करते हुए ये कहते हैं, चलो ठीक है, वो संबित पात्रा जी ने माफी मांग ली, लेकिन आपकी ममता बनर्जी जो इंडिया अलायंस में शामिल है, वो ये कहती है कि कुरान खत्म हो जाएगा, रामायण खत्म हो जाएगी, महाभारत खत्म हो जाएगी, गीता खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं रहूंगी। इस पर आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, वो साफ मुकर जाते हैं, इस पर कोई कमेंट ही नहीं करते, बस संबित पात्रा जी को घेरने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये है इनका दोगलापन, हिपोक्रेसी तो एकदम सामने उभर कर आती है। और भी बहुत कुछ इस डिबेट वीडियो में जो आपको देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। वोट बैंक के लिए इंडिया गठबंधन वोट बैंक के लिए एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल मुजरा कर रहा है, क्यों बोलना पड़ा? मुजरा तो अमेठी की जनता कराएगी इनसे अमित जी। मुजरा तो देश की जनता भी इनसे करवाएगी 4 जून के बाद, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछो अमित जी कि आरबीआई का कॉन्फिडेंस सर्वे अगर ये कहता है कि देश के 72% लोगों की इनकम लेवल कम हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे ये आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे। अगर देश की महिलाएं पूछेंगी कि शाकाहारी थाली 71% से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, तो ये आप मोदी जी कहेंगे मैं बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूं। नहीं बोला, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं बोला कि मैं बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूं। उन्होंने बोला, देखिए मेरा मानना है कि हम आप पॉलिटिकल बातें रखें। प्रधानमंत्री ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि मुझ में बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी मां के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे शक्ति देता है और मैं अपना काम कर रहा हूं, ये कहा प्रधानमंत्री ने। लेट्स नॉट मिसकोट प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको लगता है उन्होंने ऐसा बयान बोला तो आप जरूर साझा करें। अभी आपके पास मौका है, मैं प्ले करने को तैयार हूं, आप प्ले करिए वो बाइट को, क्योंकि मेरा निवेदन है आप प्रधानमंत्री ने जो बोला उसको हम सैक्रोसेंट रखें, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में बोला। दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक इट क्लियर। ओके, शहजाद पूनावाला। देखिए फराज जी, आपने सर मेरा निवेदन है, शहजाद जी बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। फराज जी ने 2 बातें रखी, मैं उसका 2 डायरेक्ट काउंटर 30 सेकंड में रखना चाहता हूं और एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि हम SC ST के खिलाफ है। 2 तथ्य रखता हूं आपके सामने। 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, आंबेडकर जी ने जैसे दर्शाया था। 370 वापस लाने की बात कौन कर रहा है? और दूसरी बात, SC ST के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ कौन सी पार्टी ने पार्लियामेंट में हंगामा किया था? आंसर इज समाजवादी पार्टी। और उस संदर्भ में 1 सेकंड बीच में नहीं, अमीश जी मेरी बातें इंटरप्ट हो रही है। अमीश जी, माय टर्न, इट्स माय टर्न। अमीश जी, इट्स माय टर्न। नो, डोंट डू दिस, ये टू सो मच, डोंट डू दिस, मेरी बात जाने दीजिए। आप बोलिए आपके। अमीश जी, मैं दोनों तथ्य फिर से रख रहा हूं। 370 हटने का कौन विरोध कर रहा है, जिससे कि वाल्मीकि समाज को अधिकार ना मिले? रिजर्वेशन इन प्रमोशन के नाम पर किसने विरोध किया? और फिर कहा कि रिजर्वेशन आरक्षण संविधान में बदलाव करके मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। और आखिरी बात देखिए, आज मुजरे को लेकर ये मुजरा इकोसिस्टम इतना मुजरा कर रहा है, परंतु आज ममता दीदी ने कहा है कि कुरान, रामायण, भगवत गीता सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, मेरी पार्टी रहेगी। अब मैं केवल एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन के रूप में नहीं, मैं मिस्टर ये क्या नाम है इनका जो समाज, फराज जी से पूछना चाहता हूं, कुरान को समाप्त करने की बात कर रही है ममता दीदी। अब कहां गया आपका मुस्लिम प्रेम? अब तो बताओ। मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में फराज जी, उन्होंने कहा फिराद हकीम ने आके माफी मांगी, तो ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। मैं झूठ नहीं बोला, अमीश जी झूठ बोलो, अभी शो से बाहर कर देना, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैं आज पूछना चाहता हूं एज ए मुस्लिम, एज ए भारतीय मुस्लिम, मैं पूछूं अमीश जी 10 सेकंड, एज ए भारतीय मुस्लिम 10 सेकंड में अपना सवाल फ्रेम कर दूं, केवल 10 सेकंड। फराज जी एक बार बताइए, कुरान समाप्त हो जाएगा, ये कोई भी व्यक्ति इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता। आप बताइए समाजवादी पार्टी का स्टैंड। ओके, फराज किदवई। अमीर जी, शहजाद पूनावाले जी का दिल धड़क रहा है धका धक, क्योंकि 4 जून को इनकी विदा। ये फटाफट। आप सुनिए, मैं जवाब देता हूं। संबित पात्रा महाप्रभु के लिए क्या बात बोलते हैं? अरे आप तो ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, और ना ही आप इस देश की जनता के हैं। मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं अमीश जी, ये अभी इंडियन एक्सप्रेस में परसों छपा था। इसके हिसाब से जो देश के हिंदू भाई हैं, उनका इंप्लॉयमेंट रेट पिछले 7 साल में 5.95% से घट गया है। ये हिंदू भाइयों की स्थिति है आज की तारीख में। ना आप तो देश को रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप महंगाई से छुटकारा दिला पा रहे हैं, ना तो आप पेट्रोल काफी पढ़ते लिखते हैं। और जब जनता फराज साहब, आपने संबित पात्रा को कोट करा, महाप्रभु जगन्नाथ के बारे में जो टिप्पणी करी थी, संबित पात्रा ने उसके बाद माफी मांगी, उपवास करा 3 दिन का। बीजेपी ने वो स्लिप ऑफ टंग था, और बीजेपी ने बकायदा एक ऐड जारी कर दी। लेकिन
देखिए अमीर जी, क्या है कि शहजाद पूनावाला जी और इनकी पार्टी ये दोनों एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। अरे मैं तो ये बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये बात करते हैं रामराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज का जो तस्वुर दिया है, उन्होंने कहा था अल्प नित्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लच्छन हीना। आप बताइए रामचरितमानस की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जो महाभारत के विषय में, कुरान के विषय में, गीता के विषय में ममता दीदी ने कहा, क्या वो जायज बात है? क्या संबित पात्रा जी ने जो कहा था वो जायज बात है? गलत थी, माफी मांगी तभी तो ना, माफी मांग ली उसने। माफी तब उन्होंने मांगी ना जब जनता के उनको डंडे याद आ गए, जब उनको लगा कि उड़ीसा में क्या पुरी में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव हार चुके हैं और चुनाव तो 4 जून तय करेगी कि कौन चुनाव हारा है, कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन मुद्दों पे बात मैं कहता हूं चुनाव की हार जीत की बात ही नहीं है। चुनाव कोई हारे जी कोई जीते, बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, या सपा हारे या सपा जीते, चुनाव की हार जीत का मैटर नहीं है। अभी मैटर यह है कि कुरान खत्म हो जाएगी, गीता खत्म हो जाएगी, महाभारत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं रहूंगी, ये किताबें खत्म हो जाएंगी। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? फटाफट बोलिए, खटाखट बोलिए। नहीं, फटाफट तो इतना है कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो फटाफट जा रही है। देखिए 10 सेकंड, देखिए ऐसा है, नैरेटिव कोई नहीं बना रहा। फिराद हकीम उन्हीं की पार्टी के नेता, जो बहुत उनके पॉपुलर नेता है, उन्होंने आकर माफी मांगी है ममता दीदी के बिहाफ पे। यहां पर तो संबित जी ने स्लिप ऑफ टंग के लिए माफी मांगी। और आपको सनातन से बड़ा प्रेम है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन डेंगी है, रामचरितमानस को गालियां आपके नेताओं ने दी, और आज आपको समझ में आ रहा है कि महाप्रभु के बारे में क्या बोला। बोलिए कुरान समाप्त होगी। मिस्टर किडवाई, एक बार बोलिए, मुसलमानों देखो ये वोट आपका चाहते हैं, पर कुरान पाक पर जो टिप्पणी की गई है उसके लिए बोल नहीं सकते। एक बार सारे मुसलमान देख लें इनका असली चेहरा। ये आपको धोखा दे रहे हैं, कुरान के विषय में की गई अभद्र टिप्पणी पर भी नहीं बोल पाते हैं। देखिए मुसलमान देखें, क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपको इस देश में जहर घोलकर किसी तरह से जात बिरादरी में और मजहब में बंटवारा करके देश के लोगों को आपको खाली अपने आप बताइए, कुरान पाक, रामायण, महाभारत के बारे में ये कहना स्वीकार्य अस्वीकार्य? फटाफट आप ये बताइए कि संबित पात्रा ने जो बोला था वो कितना बड़ा उन्होंने पाप किया था। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे नहीं तो चलिए आप उस पर बोलना नहीं चाहते। लेकिन विवेक फराज किदवई, जब आपकी एक नेत्री कहती है कि वोट जिहाद होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं है? जब रामगोपाल यादव एक बयान देते हैं कि मंदिर ये ठीक ही नहीं बना हुआ, नक्शा ही नहीं है, तो क्यों बोलना किसी मंदिर के लिए? अब मंदिर वो बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, 550 साल बाद एक मंदिर बना है, क्यों बोलना वो मंदिर खराब है? तो आप भी तो अपने रेलेवेंट वोट बैंक को खुश करने का प्रयास करते हैं, अगर बीजेपी कर रही है तो। अमीश जी, ये रेलेवेंट वोट बैंक क्या होता है? मैं आज तक यही नहीं समझ पा रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है रेलेवेंट वोट बैंक, हमारे लिए तो देश की 140 करोड़ जनता जो है वो सब रेलेवेंट है। और उसके बाद में शेर व शायरी का मौसम चल रहा है और खटाखट फटाफट चल रहा है, तो और ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल है मेरा, अभी भी आपको लगता है कि बीजेपी 370 के पार आ रही है? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब 6 फेज की वोटिंग हो चुकी है, बीजेपी ऑलरेडी 340 क्रॉस कर चुकी है, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। और अब इसके बाद का जो फेज आ रहा है, वहां पर तो हम लोग क्लीन स्वीप एज एनडीए करने वाले, तो जोड़ दीजिए फटाफट। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, शेर व शायरी को तो घटाघट लग रहा है। सॉरी, अखिलेश जी को तो घटाघट। देखिए अखिलेश जी को कितनी गंभीरता से लेना है। उन्होंने कहा था 403 असेंबली सीट्स में से 400 समाजवादी पार्टी की आ रही है, तो उनसे पूछा गया 3 ही आ रही है बीजेपी की, तो उन्होंने बोला हाँ 3 ही आ रही है। अब इस बार उन्होंने बोला आप लोगों ने पैरासिटामोल में घोटाला कर दिया भाई। देखिए ऐसा ही है कि उनको भी, अभी मैं भी फराज जी के से थोड़ा मैं सोच रहा हूं कहां से आंकड़े है, वहीं से आए जहां से 500 mg में ट्रीट हो जाता था और 650 mg अब लेनी पड़ती है पैरासिटामोल, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो इस प्रकार के आंकड़े ये लाते हैं। परंतु मैं भी एक आपको शेर बताना चाहता हूं कि जमहूरियत, लोकतंत्र, वो जमहूरियत, वो तर्ज हुकूमत है जिसमें कि बंदों को गिना करते, तोला नहीं करते। अब मुझे बता दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में 2012 में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, और छोड़ना शुरू भी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा कल पद्मश्री दे दोगे। अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए 2012 के मैनिफेस्टो फराज किदवई साहब, माफ करिए, नाम ही पल्ले नहीं पड़ रहा इनका। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए अमीर, अरे आप पूछते रहेंगे, कुछ जवाब भी देंगे भाई। नहीं, आप जवाब दीजिए पहले। ना कुरान पर जवाब दे पा रहे हैं, क्या आंसर शीट नहीं दी थी क्या अखिलेश जी? फराज मिस्टर किदवई, मेक योर पॉइंट, बताइए।
अमीर जी सैफुल्ला फारूक जो कि एक घोषित आतंकवादी था, इन्होंने कश्मीर में उसको विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया कि नहीं दिया? बर्नार्ड मराक के बारे में बताएंगे। और एक और घोषित आतंकवादी जो कश्मीर में था उसको इन्होंने जिला पंचायत का टिकट दिया था। किसी घोषित आतंकी को टिकट दे सकती है कोई पार्टी? इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है। इन्होंने अंसारी भाइयों को टिकट। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोदी जी ने सही कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। बस एक ही बात आप बताते जाइएगा कमेंट में कि डिबेट वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद आई होगी, तो आप डिबेट वीडियो के बारे में कमेंट करते जरूर जाओगे। लेकिन एक बात जरूर करते जाइएगा कि आपको अब भी क्या लग रहा है 4 जून को होगा 400 पार। बस इतना मुझे कमेंट में बताते जरूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।